हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ डीएसएसबी पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, चंडीगढ़ टीजीटी और पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं सभी जो है। राम भक्ति काव्य संबंधित प्रथम हिंदी काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है रामचरितमानस, भरत मिलाप, अष्टयाम, राम रक्षा स्तोत्र। क्वेश्चन नंबर 1 जो है राम भक्ति काव्य संबंधित प्रथम हिंदी काव्य कौन सा है। जो राम भक्ति काव्य से संबंधित है वो कौन सा है वो बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है द आंसर होगा राम भक्ति काव्य जो है राम रक्षा स्तोत्र। क्वेश्चन नंबर 2 राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता हैं नामदेव, रामानंद, राघवनंद, जीवाराम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है। राम रक्षा स्तोत्र जो है किसने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा ब होगा रामानंद। क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर होगा राम रक्षा स्तोत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो। तो ब आंसर होगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 3 कवि रस खान का मूल नाम क्या था। कवि रस खान का मूल नाम क्या था। सैयद इब्राहिम, अमीर बिस्मिल्लाह, बल्देह, महीस दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेपर में कई बार आ चुका है। रस खान का मूल नाम पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारा रस खान का मूल नाम जो है वो क्या होगा। तो 3 का हमारा ए होगा जो है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कवि रस खान का मूल नाम पूछा है हमसे। ऐसे मूल नाम पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो है ये नेट में और जो है डीएसएसबी में कई बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो आंसर होगा सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम जो है आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तुलसीदास की अंतिम कृति है। वीणा पत्रिका, कवितावली, भैरवी रामायण, गीतावली। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुलसीदास की अंतिम कृति पूछी है। ऐसे पहली और अंतिम जरूर पूछी जाती है, तो इसलिए आपको पहली भी याद रखनी है और अंतिम भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारा अंतिम कौन सी है ये बतानी है हमें। तो अंतिम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है अंतिम बतानी है। तो जो है वीणा पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। वीणा पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का ब आंसर होगा कवितावली। क्वेश्चन नंबर 5 पुष्पावती के रचनाकार हैं रंजन, ज्ञान रंजन, दुखहरण दास, रामचरण दास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पुष्पावती के रचनाकार पूछा है हमसे। जो है रंजन है, ज्ञान रंजन है, दुखहरण दास है, रामचरण दास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पुष्पावती के रचनाकार पूछा है हमसे। तो ये पेपर में आ चुका है कई बार ये क्वेश्चन पुष्पावती का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सा आंसर होगा दुखहरण दास ने लिखा है पुष्पावती, दुखहरण दास ने। क्वेश्चन नंबर 6 समाधि योग ग्रंथ एवं अष्टपति योग ग्रंथ के रचनाकार। हरिदास निरंजनी, हरिदास वैष्णवी, भरत हरिनाथ, जड़ भरत। क्वेश्चन नंबर 6 जो है समाधि योग ग्रंथ है अष्टपति योग ग्रंथ किसने लिखा है ये पूछा है हमसे। तो किसने लिखा है ये बताना है। हरिदास निरंजनी ने लिखा है या हरिदास वैष्णवी ने लिखा है या भरत हरिनाथ ने या जड़ भरत ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा समाधि योग ग्रंथ जो है किसने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन चुन के लाई हूँ ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके अच्छे से जो है। तो ए हरिदास निरंजनी आएगा इसका आंसर, ए हरिदास निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 7 कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं थी अतरंग और वितरंग, कयास और सयास, बाह भैया और रजाकिया, नक्शबंदी और सतारी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं वो कौन सी 2 शाखाएं वो पूछी हमसे। जो कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं वो अतरंग है, वितरंग है, कयास है, सयास है। तो वो स है, बाह भैया और रजाकिया, स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 श्रृंगार सोरठा के रचयिता हरिदास,
रहीमदास, रामदास, तानसेन। सभी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो श्रृंगार सोरठा पूछा है किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन जो भी हैं सभी जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से नोट करना है। तो ब आंसर होगा रहीमदास ने लिखा है श्रृंगार सोरठा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नमो उन्मेष का काल की संज्ञा देने वाला विद्वान। राहुल संस्कृतान, हरिओद, शिव सिंह सेंगर, राजनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये तो हमें पता है, लेकिन धार्मिक नवोन्मेष काल जो की संज्ञा जो है किसने दी थी, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये संज्ञा जो है किसने दी थी, जो है तो वो राजनाथ शर्मा ने दी थी, राजनाथ शर्मा ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिष्य गुरु क्रम से शुद्ध है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, अगरदास, नाभादास, कृष्णदास पेहारी। अगरदास जो है अगरदास, नाभादास, कृष्णदास पेहारी, जो ये सही है ये बताना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 जो है या नाभादास, अगरदास, कृष्णदास पेहारी है, या अगरदास है, या नाभादास, कृष्णदास पेहारी, अगरदास है। इसमें से बताना है कौन सा जो है सही क्रम है, जो है कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है। तो नाभादास जो है, फिर अगरदास, फिर कृष्णदास पेहारी। स आंसर होगा हमारा 10 का जो है स आंसर सही है। ये शिष्य गुरु क्रम जो है बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यानामी संप्रदाय के प्रवर्तक। सत्यानामी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है प्लीज़ आपके लाइक से, आपके जो है सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाती हूँ। सत्यानामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यानाथ, संत जगजीवन दास, संत वीरभान विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यानामी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा हमसे। ये संप्रदायों में से एक जो है जरूर पूछा जाता है, कौन सा संप्रदाय जो है किसने लिखा है। तो ये संप्रदायों में से क्वेश्चन जरूर आता है, अपने सभी जो है जरूर रिवीजन करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ब आंसर होगा, संत जगजीवन दास ने लिखा है सत्यानामी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे ने पद्मावत में स्वयं के गुरु का नाम सैयद अशरफ बताया है। सैयद महीउद्दीन को जैसी का गुरु निर्धारित करने वाले इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रामचंद्र शुक्ल है, गणपति चंद्रगुप्त हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामकौर वर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ये बताना है हमने, सैयद महीउद्दीन नाम जो है जैसी के गुरु का जो है निर्धारित किया गया है, तो रामकौर वर्मा ने बोला है। द आंसर होगा रामकौर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, रामप्रिय शरणदास कृत भक्ति विषयक ग्रंथ है। रामायण, सीतायन, कृष्णायन, देवायन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है रामप्रिया शरणदास कृत भक्ति विषय ग्रंथ जो है किसका है ये। क्वेश्चन नंबर 13 जो है रामायण, सीतायन, कृष्णायन, देवायन। तो ब सीतायन ने लिखा है ये, ब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मध्वाचार्य, विद्यापति, जयदेव, वल्लभाचार्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में जो है जो परंपरा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है मेन प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य जी है, द आंसर होगा वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा सूत्रों पर अणुभाष्य लिखा। ब्रह्मा सूत्र के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा सूत्रों पर अणुभाष्य लिखा था। अणुभाष्य किसका हुआ, वल्लभाचार्य का हुआ, और ब्रह्मा सूत्र के रचनाकार हैं। अब ब्रह्मा सूत्र के रचनाकार पूछे हैं हमसे, कौन है, नारद मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों जो है आप इनको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, बार बार लर्न करिए ताकि आपको लर्न हो जाए। और जो है आप जो है अच्छे से नोट्स बनाइए अपने जो है लास्ट के टाइम पे, जो आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। आप उनको अच्छे से सभी क्वेश्चनों को एक जगह नोट कीजिए ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको। क्वेश्चन नंबर 15, वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा सूत्र पर अणुभाष्य लिखा। ब्रह्मा सूत्र के रचनाकार हैं नारद मुनि, भरत मुनि, बादरायण, हरिनारायण। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा,
तो क्वेश्चन नंबर 15, वल्लभाचार्य ने के ब्रह्मसूत्रों पर अणुभाषा लिखा था। ब्रह्मसूत्र के रचनाकार पूछे हमसे, तो जो है कौन है? अणुभाषा जो है वल्लभाचार्य ने ही लिखा है। एक ये होगी रचना। अणुभाषा भी पूछा जाता है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। अणुभाषा किसने लिखा है? तो ये बादरायण ने लिखा था ब्रह्मसूत्र। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित भक्तिकालीन कवियों को उनके गुरु के साथ सुमिलित कीजिए। तो निबारक, उस्मान, कुतुबन, रविदास जो है ये इनके गुरु दिए हुए हैं। नारद मुनि है, हाजी बाबा है, शेख मुरहान है, रामानंद है। तो क्वेश्चन नंबर, निबारक जो है नारद मुनि, उस्मान हाजी बाबा, कुतुबन शेख मुरहान और रविदास रामानंद। 1 2 3 4 1 2 3 4 किस में है? द में है। क्वेश्चन नंबर 16 का द होगा 1 2 3 4, द आंसर होगा। द पे आप जो है द आंसर सामने ही दिए हुए हैं। निबारकचार्य के जो है नारद मुनि हैं, उस्मान के हाजी बाबा, कुतुबन के शेख मुरहान और रविदास के रामानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो 4 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर के गुरु रामानंद का समय काल अनुमानित है। देखो कबीर के गुरु कौन है? 1268 से 1368, 1455 से 1555, 1368 से 1468, 1350 से 1450, इनमें से बताना है। तो समय कबीर के गुरु का नाम जो है रामानंद है। देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, कबीर के गुरु पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया। कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद जी हैं। अब उनका समय पूछा है हमसे, समय क्या है उनका जो है समय काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है इनमें से बताना है हमने। ए, बै, से और द में से कौन सा जो है राइट आंसर है ये बताना है। तो देखो कबीरदास के गुरु का नाम क्या होगा? रामानंद हो गया, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। तो सा आंसर होगा 1368 से 1468 ईस्वी जो है इनका समय काल है। क्वेश्चन नंबर 18, भक्तिकालीन रचनाओं को रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। भक्तिकालीन रचनाएं हैं उनको जो है सुमिलित करना है हमें। ज्ञान समुंदर, मोहमुदार, मोहम्मद बोध, सिद्धांत बोध। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 के जो देखो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे हमारे। एक क, ख, घ और घ। 4 क्वेश्चन जो है ज्ञान समुंदर जो है किसने लिखी है? मोहम्मद द्वार किसने लिखी है? ज्ञान समुंदर सुंदरदास ने लिखी है। ज्ञान सुंदर जो है सुंदरदास ने लिखी। 4 मोहम्मद द्वार शंकराचार्य ने लिखी है और मोहम्मद बोध जो है कबीरदास ने लिखी है। सिद्धांत बोध अक्षर अनन्या ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन 4 3 2 1 ये इसका बन गया। तो द आंसर होगा इसका भी 18 का द आंसर। ऐसा आपके ये भी 4 क्वेश्चन बन गए। देखो 4 क्वेश्चन बन गए ऐसे। ये भी आपके जो है ज्ञान समुंदर सुंदरदास जी ने लिखा है, मोहम्मद द्वार जो है शंकराचार्य जी ने लिखा, मोहम्मद बोध जो है वो कबीरदास जी ने लिखा।